दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माइक टाइसन ने जू कीपर को $10,000 की एक बड़ी रकम क्यों ऑफर की थी? या फिर ये सिंड्रोम एक्स डिसीज क्या होती है और ये किसे हो सकती है? अच्छा, ये तो जानते ही होंगे कि इंडिया की लास्ट रोड कौन सी है। अगर नहीं जानते इन सवालों के जवाब तो बने रहिए हमारे साथ कुछ मिनटों के लिए। बिना देर किए चलते हैं न्यू ऑन फैक्ट्स की दुनिया में। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, माइक टाइसन को कौन नहीं जानता? वो 9 बार के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। माइक टाइसन को एक एनिमल लवर भी कहा जाता है। लेकिन 1980 में माइक टाइसन और उनकी वाइफ अमेरिका के एक जू में घूमने गए हुए थे। वहाँ उन्हें सिल्वर कलर का गोरिल्ला दिखाई दिया जो उन्हें देखकर चिढ़ाने लगा। ये बात माइक टाइसन को जरा भी पसंद नहीं आई और वो उसे पंच मारना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जू कीपर को एक ऑफर दे डाला कि वो केस खोलकर अंदर जाना चाहते हैं और गोरिल्ला से फाइट करना चाहते हैं। इस ऑफर के बदले वो जू कीपर को $10,000 की बड़ी रकम उसे देने को भी तैयार हो गए, मगर जू कीपर ने इस ऑफर को लेने से मना कर दिया। आपको बता दूं दोस्तों, वो एक बहुत बड़ा गोरिल्ला था। दोस्तों, जू कीपर गेट खोल देता तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला था? माइक टाइसन उसे पंच मार पाते या फिर गोरिल्ला उन्हें मार देता? दोस्तों, आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं और चलना पसंद करते हैं तो आप 80 साल की उम्र तक 21,62,62,500 कदम चल चुके होंगे और ये 1,10,000 माइल्स होते हैं। ये हमारी अर्थ से 5 गुना ज़्यादा हैं। मतलब हम 80 साल की उम्र तक पूरी दुनिया के 5 चक्कर के बराबर चल लेते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि टॉयलेट भी एक खतरनाक जगह हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, ये सच है। अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका में हर साल 40,000 से ज्यादा लोग टॉयलेट में इंजर्ड हो जाते हैं। एक मूवी स्टार लुक ब्लैस को भी बाथरूम में गंभीर चोट लग गई थी और वहीं दूसरी तरफ किंग जॉर्ज II की मौत भी टॉयलेट में गिरकर हुई थी। फैक्ट नंबर 4। ज़ाइलेरिया पॉलीमार्फा एक मरे हुए इंसान की उंगलियों जैसा दिखता है। ये एक तरह की फंगस होती है और इसे सैप्रोफिक फंगस के रूप में जाना जाता है। जो पेड़ मर या सड़ जाते हैं ये उनके नीचे दिखाई देते हैं। आप इसे पहली बार देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ज़मीन में से किसी मरे हुए इंसान की उंगलियां बाहर निकल रही हैं। दोस्तों, इसकी 100 से ज़्यादा प्रजातियां पाई गई हैं और ये हर सीजन अपना रंग बदल सकती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने कभी सिंड्रोम एक्स बीमारी का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक लड़की को थी और उस लड़की का नाम ब्रूक ग्रीनबर्ग था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनका जन्म 8 जनवरी 1993 में अमेरिका में हुआ। उनका जन्म एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही हुआ था। जब वो 2 साल की थी उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक गई। उम्र तो बढ़ती गई मगर वजन, हाइट सब कुछ रुक सा गया। वो 20 साल की उम्र में भी 2 साल की दिख रही थी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने मशरूम तो देखी होगी। उसकी उत्पत्ति 400 मिलियन यानी 4 करोड़ साल पहले की है, जब डायनासोर भी नहीं हुआ करते थे। साइंटिस्टों की माने तो दुनिया में इतनी मशरूम हुआ करती थी कि पूरी अर्थ को ढक सके और उनका साइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की लास्ट रोड कौन सी है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत की लास्ट रोड रामेश्वर द्वीप तमिलनाडु में है। उस रोड का नाम धनुषकोडी है, जो उस गाँव का भी नाम है। आपको बता दें दोस्तों, इस गांव को बेहद रहस्यमय माना जाता है। लोग इसे भूतिया जगह भी मानते हैं क्योंकि यह बहुत सुनसान रहती है, मगर ऐसा नहीं है कि यह पहले भी सुनसान थी। साल 1964 में आए सुनामी की वजह से पूरा गांव ही डूब गया। पहले यहाँ ट्रेन भी चलती थी। पूरी ट्रेन जिसमें 100 से ज़्यादा पैसेंजर थे वो सुनामी में डूब गई। अब तो वहाँ लोग बस घूमने के लिए ही जाते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, सुसाइड शब्द इंसानों के लिए ही प्रयोग होता है, क्योंकि हम सब ने इंसानों को ही सुसाइड करते हुए देखा और सुना है। मगर मैं आपसे कहूँ कि इंसानों के अलावा जानवर भी सुसाइड करते हैं तो आप 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाओगे, फिर कहोगे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, ये सच है। एक मशहूर नेचुरलिस्ट पेनेली एल्डर अपने आंखों देखी बात बताते हैं। एक लड़के और एक डॉल्फिन में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक साथ तैरते। लड़का उसकी पीठ पर अलग अलग करतब करता और दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। एक दिन अचानक समुद्र में एक लहर आई जो लड़के को अपने साथ बहा के ले गई, जिससे उसकी मौत हो गई। डॉल्फिन ने उस लड़के की लाश को बाहर किनारे पर निकाल के रख दिया और खुद वहीं पड़ी रही भूखी प्यासी, और कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत वहीं हो गई। ऐसे ही बहुत से किस्से सामने आए हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसा डॉल्फिन ने क्यों किया होगा? फैक्ट नंबर 9।
दोस्तों, आपने कई किस्से सुने होंगे दूसरी दुनिया के कि हमारी इस दुनिया के अलावा भी दूसरी दुनिया है। आज हम इसी के बारे में आपको कुछ और बताएंगे। साल 1954 जुलाई के महीने की बात है। एक आदमी टोक्यो के हनेडा हवाई अड्डे पर अचानक से प्रकट हो गया। वो कहाँ से आया था किसी को कुछ पता नहीं। जब उसका पासपोर्ट देखा गया तो वह टोरेंट देश के नाम से बना हुआ था, जो कोई देश ही नहीं है, मगर पासपोर्ट ओरिजिनल था। सब हैरान थे। वो देखने में एकदम फ्रेंच लग रहा था, मगर वो जापानीज और दूसरी भाषाएं भी बहुत अच्छी तरह से बोल पा रहा था। उसके पास और भी देशों की करेंसी थी, इसका मतलब वो और भी देश घूम के आया हुआ था। अधिकारी उसे अरेस्ट करके उस होटल में ले गए जहां वो रुका हुआ था। उस होटल की बुक में उसकी कोई जानकारी नहीं मिली, मगर वो वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था। रूम से निकलते हुए उसे फिर उसी रूम में ले जाया गया और उसके रूम के बाहर 2 गार्ड्स भी तैनात कर दिए गए जिससे वो भाग ना सके। फिर भी वो उस रूम से कहां गायब हो गया, आज तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चला। और उसके सारे डॉक्यूमेंट भी अचानक गायब हो गए। उसे पूरे जापान में ढूंढा गया, मगर वो नहीं मिला। लोगों का कहना है कि वो पैरेलल दुनिया से आया था। कुछ और लोगों का कहना है कि वो टाइम ट्रेवल की वजह से 1000 साल आगे की दुनिया से आया था, मगर सच क्या है किसी को भी नहीं पता। अगर आपके पास भी ऐसी ही कुछ जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट करके अपने सुझाव दें। हम अगली वीडियो में आपकी बात को जरूर रखेंगे। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने ऑक्सीजन सिलेंडर तो देखे होंगे। जब किसी पेशेंट को सांस नहीं आ रही होती तो डॉक्टर उस पेशेंट को ऑक्सीजन लगा देते हैं, जिससे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, और ऑपरेशन के टाइम भी ऑक्सीजन लगा दी जाती है। मगर इस काम में कभी कभी डॉक्टर देरी कर देते हैं या सिलेंडर में प्रॉब्लम आ जाती है। ऑक्सीजन लगाने के बाद भी इंसान सही से सांस नहीं ले पाते। इन सबको दूर करने के लिए बोस्टन हॉस्पिटल के डॉक्टरों और साइंटिस्टों ने मिलकर ऑक्सीजन सीधा बॉडी में इंजेक्ट करने का तरीका ढूंढ निकाला है, जिससे ऑक्सीजन सीधा खून में मिल जाता है और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर आप इसे अपनी बॉडी में लगा लेते हैं तो आपको नाक से सांस लेने की जरूरत नहीं होगी। जो पानी में रहते हैं उनके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, जापान और स्कॉटलैंड के कुछ एरियाज में जहां क्राइम रेट्स और सुसाइड की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, वहां की सरकारों ने वहां पर स्ट्रीट लाइट चेंज करवाकर ब्लू लाइट की स्ट्रीट लाइट लगवा दी। और कुछ सालों बाद वहां पर देखा गया कि क्राइम रेट्स होना बंद सा हो गया। वो जापान के 2 शहर नारा और केहिन में स्ट्रीट लाइट चेंज करवाई थी। नारा में 9% की कमी आई कुछ महीनों के अंदर ही, और वहीं केहिन तो सुसाइड के लिए बदनाम था। स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद एक भी सुसाइड नहीं हुआ। ब्लू रंग की लाइट के भी कई मतलब हैं, जैसे अगर आप ऑल लाइट की तुलना में ब्लू लाइट के रोड पर चलोगे तो आपके मन में अलग ही खुशी होगी। अगर आप बहुत गुस्से में भी हैं फिर भी वहां जाकर शांत हो जाओगे। दूसरा, ये पुलिस के होने का भी एहसास करवाती है। तीसरा, ये रंग शांति का प्रतीक है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान के बारे में जिनका आईक्यू लेवल एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी कहीं ज्यादा है। उनका आईक्यू लेवल 210 है, जिन्होंने 1 साल की उम्र में पूरी 6th सेंचुरी की पोयम याद कर ली थी, जिसमें 1000 से भी ज्यादा वर्ड्स थे। वो 2 साल की उम्र में पूरी अलजेब्रा सीख गए थे और साथ में उन्हें 4 लैंग्वेजेस का ज्ञान भी हो गया था। जब वो 5 साल के हुए तो उन्हें नासा ने अपने पास बुला लिया और 10 साल तक वो नासा में ही काम करते रहे। उनका नाम किम यूंग योंग है। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही PhD कर ली थी। प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।